यस, तो जैसा आप लोगों ने बोला मुझको, आज के लेक्चर का मैं एक वीडियो वर्जन भी आपके लिए डाल देता हूँ। सबसे पहले एक एग्जांपल, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट पी एच कॉमा की थ्रू which three normal possible to parabola y square equal to 4ax and two of them are perpendicular। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन समझे पहले क्या है भैया, बोलना वो ये चाह रहा है, सपोज आपके पास ये कोई पैराबोला है, किसी आउटर पॉइंट कोई पी एच कोमा कह रहा होगा। यहाँ से सबसे पहले तो उसने तीन नॉर्मल डाले और इनमें से कोई भी दो, या तो ये या ये। हमारा फिगर कुछ ऐसा है कि यही ये हो सकते हैं, तो ये आउटर और ये इनर परपेंडिकुलर, यही आपके नॉर्मल की तरह जो है वो दिखने में लगेंगे। वैसे हो तो कोई से भी सकते, कोई भी दो जो नॉर्मल है वो परपेंडिकुलर है। कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं। इसमें डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, एल्जेब्रिक भी हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन क्वेश्चन है ये, चलिए देखते क्या है। लेट पॉइंट पी एच कॉमा के थ्रू which three normal with slopes m1, m2 and -1 upon m2 are possible। मैंने -1 upon m2 क्यों लिया, जो बच्चे रेगुलर स्टडी करते हैं वो समझ गए होंगे। दो पैराबोला परपेंडिकुलर लिए, तो ये पैराबोला और ये पैराबोला मैंने परपेंडिकुलर लिए, m इसका स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 आ रहा है इसलिए लिया है। इस तरीके से स्मार्ट वर्क करने से आगे इक्वेशंस कम बनेंगी। m1 डॉट m2 डॉट m3 मानोगे तो फिर एक कंडीशन लगाओगे आगे जाके m2 m3 m2 डॉट m3 इक्वल टू -1, तो यहाँ पे ही कर दिया मैंने। m3 को सीधे ही मैंने -1 अपॉन m2 ले लिया। ठीक है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू पैराबोला y square equal to 4ax in slope form, y equal to mx minus 2am minus am क्यूब, ये होती है। if this normal passes through p h कॉमा k, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब ये इक्वेशन सबको याद होनी चाहिए। h कॉमा k से पास कराने पर हमारे पास क्या आया था, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ a m क्यूब प्लस m 2a माइनस h प्लस k इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या हैं, m1 m2 तीसरा -1 अपॉन m2। यस, यही लिया था मैंने। तो क्या होता है, जो कंडीशन है वो लगा देते हैं, m1 प्लस m2 -1 अपॉन m2, ये इक्वल टू 0 लिया था। दूसरा क्या था, m1 डॉट m2 प्लस m1 डॉट -1 अपॉन m2 प्लस m2 डॉट -1 अपॉन m2 इक्वल टू 0। अच्छा, इसके रूट m1 m2 m3, ये -1 अपॉन m2 है, तो ये तीनों जो रूट्स होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। ये तो बहुत बेसिक सी बात है, ठीक है, पता ही है आपको। पॉलिनोमियल में आपने बचपन में भी पढ़ाई होगा, m से बचपन बोले तो 9th और 10th, वहाँ भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है ना, सॉरी, अरे ये 0 नहीं होगा, ये सॉरी, ये 0 नहीं, मैंने गलती से 0 लिख दिया। ये होगा आपका, बच्चों को याद होगा, 2a माइनस h अपॉन, यस, और प्रोडक्ट ऑफ रूट m1 डॉट m2 डॉट -1 अपॉन m2 इक्वल टू -k अपॉन a। अब देखिए,
m2 ये माइनस बन गया, तो क्या बचा माइनस m1 माइनस k अपॉन a। ठीक है, ठीक है, तो m1 इक्वल टू हाउ मच आई गेट फ्रॉम हियर k अपॉन a। अब ये m1 आपका m1 इज रूट ऑफ इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, इसका लिख देता हूँ, ए एम क्यूब प्लस एम 2a माइनस एच प्लस के इक्वल टू 0, तो उसको सेटिस्फाइड करेगा। तो अगर इक्वेशन का इसका रूट है, देन m1 will satisfied to above इक्वेशन। इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर तो करा देते हैं, मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ। यस, तो क्या आएगा मेरे पास a m1 क्यूब, ये इक्वेशन याद रख लीजिए आप, m1 2a माइनस एच प्लस के इक्वल टू 0, m1 सेटिस्फाइड करेगा। और m1 हमने अभी अभी कितना निकाला है, k अपॉन है, ये उठा करके इसमें रख दीजिए। लोकस एक्चुअली होता है क्या है, जो पैरामीटर आपको गिवन है उसके बीच में रिलेशन होता है। लोकस को अगर एल्जेब्रिक फॉर्मेट में बोले ना, तो एल्जेब्रिक वे में लोकस को ही हम कंडीशन बोलते हैं। जैसे अगर एल्जेब्रा में अगर आप कभी भी लोकस नहीं पढ़ेंगे, जैसे अगर आपने सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा होगा, पढ़ा है, मैंने खुद पढ़ा है, क्वाड्रेटिक पढ़ा है, तो वहाँ पे उसको कभी भी आपको लोकस नहीं बोलेंगे, वहाँ पर वो कंडीशन बोलते हैं। तो कंडीशन को ही हम 2D ज्योमेट्री में लोकस बोल देते हैं। तो जो गिवन पैरामीटर है उनके बीच में रिलेशन है। यहाँ पर अननोन वेरिएबल m1 है केवल, h और k ये तो आपको पता ही होगा, पर दिया ही जाएगा उसको, तो आपको क्योंकि कोनॉर्मल पॉइंट निकालना है तो h k तो देना पड़ेगा उसको। ये h है और ये k, ये तो गिवन है आपको। a पता ही है, पैराबोला गिवन है, m1 अननोन है तो उसको रिप्लेस कर दीजिए। तो a k अपॉन a का क्यूब, a k अपॉन a का क्यूब प्लस k अपॉन a 2a माइनस एच प्लस k इक्वल टू 0। देखिए a के अलावा h, ये है आपका h और k के अलावा कुछ भी अननोन नहीं है जिसके लोकस आपको निकालने थे। ठीक है, आई एम सॉरी, h और k के लोकस निकालने थे आपको, तो k क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस आई थिंक k अपॉन a 2a माइनस एच प्लस k इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए, मैं k अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, k अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, k स्क्वायर प्लस ए 2a माइनस एच प्लस आई थिंक ए स्क्वायर इक्वल टू 0। यस, तो यहाँ से k भी 0 नहीं हो सकता है आपका, k अपॉन ए स्क्वायर किसी कंडीशन में ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि k 0 नहीं होगा, ए स्क्वायर का तो फिर सवाल ही पैदा नहीं है। ए आपका इनफाइनाइट भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए आपका इनफाइनाइट हो गया ना, तो पैराबोला जो है आपका, वो पैराबोला नहीं रह जाएगा, वो आपका कुछ सॉर्ट ऑफ बताएंगे आपको आगे जाकर के, पैराबोला ना रह करके उसकी कॉन्केविटी बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगी, को पैराबोला नहीं रह जाएगा। ए इनफाइनाइट नहीं हो सकता, कि आपका 0 नहीं हो सकता, तो ये टर्म तो ऑब्वियसली 0 नहीं होगी। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आएगा, के स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस ए एच प्लस 3a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब एच को के का लोकस निकालना था ना, तो एच को तो रिप्लेस करेंगे एक्स से, एंड के को रिप्लेस करेंगे यस वाई से। तो जैसे ही आप रिप्लेस करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 3a स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आपका लोकस आ गया। यस, यही लोकस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, अगला हमारा नोट रहेगा, आपकी नोट रहेगा आपका। नोट क्या है, सर्कल थ्रू को नॉर्मल पॉइंट ऑलवेज passes through vertex of parabola। पहले इसको समझ लेते हैं कहना क्या चाह रहा है। देखिए इसका कहने का ये है
ये कोई पैराबोला है आपका, यहाँ कोई आउटर पॉइंट रहा होगा पी एच को आगे, एक्चुअली वो पॉइंट यहाँ होना चाहिए, यस, क्योंकि आपको पता है एच इज ग्रेटर देन 2a होता है, बट मैंने यहाँ से बनाएंगे, यस चलिए यहाँ से सपोज कोई 3 पॉइंट है आपके पास, ये एक नॉर्मल ये आ गया, दूसरा कोई नॉर्मल ये यहाँ आ जाता है, तीसरा नॉर्मल इसी पॉइंट पे कहीं भी यहाँ, या फिर हो सकता है यहाँ भी डाला जा सकता हो, कहीं भी डाला गया है, ये एक नॉर्मल यहाँ, एक ऊपर वाली स्ट्रीम पे, एक यहाँ पर, तो ये जो को नॉर्मल पॉइंट है ना, इन तीनों से जो सर्कल पास होगा, यस, ये जो तीनों से जो सर्कल पास होगा वो यहाँ वर्टेक्स से भी पास होगा, ये हमको प्रूव करना है, ये हमको प्रूव करना है। तो चलिए प्रूफ कर लेते हैं इसको, और इसको प्रूव करने से पहले इसका डायग्राम मैं चाहता हूँ थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं अपन, ठीक है, चलिए मैं इसका डायग्राम थोड़ा अच्छे से बना लेता हूँ, चलिए डायग्राम बनाते हैं इसका, थोड़ा अच्छा डायग्राम बना लेते हैं। अच्छा एक और बात बताएं, को नॉर्मल पॉइंट के रेफरेंस में एक और मैं बात बताऊं, ये जो को नॉर्मल पॉइंट होते हैं ना, जो को नॉर्मल पॉइंट होंगे, एक नॉर्मल अगर ये इधर डाला गया है ना ऐसा, इनमें से एक नॉर्मल आपका किसी अलग स्ट्रीम पे होगा, दो नॉर्मल अगर यहाँ स्ट्रीम पर आ गए ना तो तीसरा यहाँ पर होगा, ठीक है ना। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि एक रिजल्ट हमने अभी पहले थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो को नॉर्मल पॉइंट से पास होने वाला जो ट्राइंगल है उसका सेंट्रॉइड आपका एंगल ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर लाई करता है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री को पर लाई करने से आपको क्या होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो इंटरसेक्ट तो करनी चाहिए ट्राइंगल को, और अगर तीनों ट्राइंगल ऊपर हो गए तो फिर ये तीनों ही अगर नॉर्मल ऊपर हो गए ना इसी स्ट्रीम पे, तो फिर वो जो ट्राइंगल होगा वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री को इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगा, तो इसलिए एक जो नॉर्मल होगा वो दूसरी स्ट्रीम पर होगा, दो तो इधर हो सकते हैं, है ना। ये एक जस्ट ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक है ना। प्रूफ देख लेते हैं इसका, लेट अ पॉइंट पी एच कॉमा के थ्रू which three different normal, I must say different, three different normal hits, three different normal to parabola y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अच्छा ये जनरल रिजल्ट है, जरूरी नहीं इसी पैराबोला पर है, ये हर पैराबोला पर रिजल्ट है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay पर भी वैलिड है, शिफ्टेड हो या रोटेटेड हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ये जनरल रिजल्ट है, इसलिए देखिए यहाँ पर इसने पैराबोला भी नहीं दिया, और अगर आपने ध्यान दिया हो ना तो इसने ये नहीं कहा कि को नॉर्मल पॉइंट से पास होने वाला सर्किल ओरिजिन से पास होता है, ये नहीं बोला इसने, क्योंकि ओरिजिन का वर्टेक्स होना ये एक स्पेशल केस के पैराबोला पर ही एप्लीकेबल है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए या फिर x स्क्वायर इक्वल टू 4y के लिए, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर आपका पैराबोला रोटेट या शिफ्ट हो जाता है या फिर रोटेट एंड शिफ्ट दोनों हो जाता है, तब ये रिजल्ट वैलिड नहीं है आपका, हमेशा एक्सेस ऑफ मतलब आपका जो वर्टेक्स है वो हमेशा ओरिजिन नहीं आएगा उस केस में। तो नॉर्मल टू पैराबोला हिट्स इट एट ए, इसका पैरामीटर मैं m1 ले रहा हूँ, एंड b m2 एंड c m3, तीन ए नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, इसको मैं हटा देता हूँ, where m1 m2 and m3 are slopes of normal to parabola। अब इधर देखिए, अगर इस नॉर्म अगर इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है और इसका स्लोप हमने बोला है m3 है, तो ये पॉइंट ए क्या हो जाएंगे, ए m1 स्क्वायर कॉमा माइनस 2a m1, बी बी के कोऑर्डिनेट ए m2 स्क्वायर कॉमा माइनस 2a m2, सी के कोऑर्डिनेट ए m3 स्क्वायर कॉमा 2a m3 माइनस
-2m। अच्छा एक और चीज़, ये रिजल्ट को प्रूफ करते करते ना बच्चा कई बार यही भूल जाता है कि प्रूफ करना क्या है। कई बार बच्चा, मेरे इतने साल से मैंने देखा है कि कई बार बच्चे क्या प्रूफ करने लग जाते हैं ना कि इन 3 पॉइंट से सर्कल पास होगा। भाई इन 3 पॉइंट को आपको जो है कॉन्साइक्लिक नहीं प्रूफ करना है आपको। दरअसल सच तो ये है कि कोई भी 3 पॉइंट अगर आपके लाइन में नहीं है, तो अगर लाइन में नहीं है तो फिर कहीं भी हो वो हमेशा कॉन्साइक्लिक होंगे। उनसे कम एक और यूनिक सर्कल हमेशा पास होगा। मतलब उनसे एक ही सर्कल पास होगा, यूनिक कई सारे सर्कल पास होते हैं। जैसे 2 पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल पास होते हैं, मगर 3 पॉइंट से एक ही सर्कल पास होगा। तो इन तीनों पॉइंट को कॉन्साइक्लिक नहीं प्रूव करना है आपको। आपको क्या प्रूव करना है कि इनसे जो सर्कल पास होगा कौन किस किस से, ए बी। आई एम रियली वेरी सॉरी, एक छोटी सी गलती हो गई यहाँ पे, ये बी यहाँ नहीं लेंगे अपन, क्योंकि बी एक्चुअली हम यहाँ लेंगे, यस बी यहाँ लेंगे और इस लाइन का यस, बाकी तो ठीक है सर। मैंने आपको बताया था कि एक नॉर्मल किसी अलग ब्रांच पे जरूर होगा, ठीक है ना। सारे के सारे नॉर्मल एक ही ब्रांच पे नहीं आ सकते, 2 इधर है तो एक इधर आ जाएगा। रीज़न मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो हमको ये नहीं प्रूफ करना है कि इन तीनों से सर्कल पास होगा। इन तीनों से सर्कल तो पास हमेशा ही होगा। वो जो सर्कल पास होगा वो यहाँ से भी पास होगा, वर्टेक्स से पास होगा। आई एम नॉट सेइंग दैट ओरिजिन से पास होगा, मैं बोल रहा हूँ वर्टेक्स से पास होगा। तो देख लेते हैं अगर पास होगा तो। अच्छा दूसरा, लेट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल थ्रू पी एच कोमा के, वही किसी पी टी सी लाइन कई बार कर चुके हैं आप इसको। y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2 minus am cube minus 2am, then p h comma k when satisfied to this equation। और अगर इसको सेटिस्फाइड करेगा तो रिजल्ट याद है हमको, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ a m क्यूब प्लस m 2a माइनस h ओहो 2a माइनस यस h प्लस k इक्वल टू, ये रिजल्ट हो गया। और इसके रूट्स होंगे, क्या क्या रूट्स होंगे इसके, m1 इसका रूट होगा, m2 भी इसी का रूट होगा और m3 भी इसी का रूट होगा। तो जो हमको पता है वो तो लिख लेते हैं, m1 प्लस m2 प्लस m3, या फिर अब से शॉर्ट ऐसे चलेगा ये, समीशन ऑफ m1 इक्वल टू 0। सिमिलरली समीशन m1 m2, ये कितना होगा 2a माइनस एच अपॉन ए। देखिए कितना काम आता है रिजल्ट, एंड प्रोडक्ट ऑफ m1 डॉट m2 डॉट m3, ये कितना होगा k अपॉन ए विद माइनस, ठीक है ना। इतना तो क्लियर है आपको। अभी तक तो मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो सर्कल को मैं एग्जिस्टेंस में भी लाया हूँ, अभी तक कुछ भी नहीं किया मैंने ऐसा, अब करूँगा मुझे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, चलिए अब देखते हैं, आगे देखते हैं। यस, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रू को नॉर्मल पॉइंट। को नॉर्मल पॉइंट क्या होते हैं, वो 3 पैराबोला जो किसी एक ही पॉइंट से खींचे गए, पैराबोला को जिन 3 जगहों पर हिट करते हैं वो को नॉर्मल पॉइंट्स होते हैं। यस, और वो क्योंकि कोलिनियर पॉसिबल नहीं है इसलिए उनसे सर्कल तो पास होगा। तो कोई भी सर्कल हो सकता है, मैं बोल देता हूँ ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू, मैं बोल देता हूँ ये, ठीक है ना। लेट दिस सर्कल पैराबोला एट, कोई जनरल पॉइंट ले लेता हूँ, कोई भी जनरल पॉइंट, इट एम स्क्वायर कॉमा माइनस 2am। अच्छा मैं ये क्यों कर रहा हूँ, देखिए जब हमने कोनॉर्मल पॉइंट निकालने के लिए, जब हमने स्लोप को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने क्या किया था, पी एच कोमा के बोल दिया था कि यहाँ से 3 नॉर्मल पॉसिबल है। स्लोप तो हमने पैराबोला पर क्या लिया था, पैराबोला पर कोई जनरल नॉर्मल की मैंने इक्वेशन ली थी और मैंने बोल दिया कि वो पी एच कोमा के से जो है, मैंने बोल दिया था आपको एक पी एच कोमा के से पास होती है, पी एच कोमा के से मैंने बोल दिया ये पास होती है, कोई भी जनरल नॉर्मल लिया था। और अब मैंने फिर कंडीशन क्या लगाई थी, क्योंकि कोई भी
नॉर्मल की इक्वेशन होती है अगर h कोमा के आपके पास नॉन है तो ये क्यूबिक इक्वेशन बनती है, और मैंने बोल दिया कि इस क्यूबिक इक्वेशन के 3 अलग अलग रूट हैं। ये नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का ज्योमेट्रिकली बहुत अच्छा तरीका है, और यही स्मार्ट वर्क हम यहाँ करने वाले हैं। क्योंकि अगर ये तरीका नहीं लगाया ना तो उसके बाद जो फिर तरीका लगता है वो तरीका बस से बाहर हो जाएगा आपके। ऐसा नहीं है, वो दो इक्वेशन को सॉल्व करना या फिर इनइक्वलिटीज लगाइए, तो एक बहुत फेमस तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो मैंने बोल दिया कि लेट ये सर्किल है जो पैराबोला को am स्क्वायर कोमा -2am पर हिट करता है, देन these point will satisfied to equation of सर्कल। अब इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है जो नहीं कही हो मैंने। अब अगर ये पैराबोला को इस पर हिट करता है तो इसको सेटिस्फाइड करेगा, पैराबोला को तो करेगा ही, इसको भी करेगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x को करेगा, इसको भी करेगा, तो रख देते हैं। मेरे पास अगर मैं जैसे ही रखता हूँ मेरे पास क्या आएगा, a स्क्वायर m रेस टू द पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर m स्क्वायर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस। आगे 2ag m स्क्वायर, 2ag m स्क्वायर, यस। ये -4a एफ एम प्लस सी इक्वल टू 0। थोड़ा और इसको अच्छे से जमा लेते हैं, ए स्क्वायर एम रेस टू द पावर 4 प्लस एम स्क्वायर कॉमन, ध्यान दीजिएगा, 4a स्क्वायर प्लस 2a g -4a_f_m प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर m क्यूब का कॉफिशिएंट 0 है, m क्यूब का कॉफिशिएंट 0 है, इसका मतलब x की पावर n माइनस 1, x की पावर n तो खुद 4 है, x की पावर n जो है वो m रेस टू द पावर 4 हो गया। m में पॉलिनोमियल है ना, डिग्री 4 का, तो जो क्यूब है, जो मतलब क्यूबिक टर्म है उसकी वो मिसिंग है। तो मेरे पास इफ above circle passed through co-normal points, then m1, m2, m3 and m4 will be the roots of इक्वेशन। अब यहाँ समझिए, देखिए समझने वाली बात, हम शुरू से लेकर के चल रहे हैं कि अच्छा ये m रेस टू द पावर 4 है, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके 4 रूट पॉसिबल है। और हम कह रहे हैं कि भैया ये आपका कोनॉर्मल पॉइंट से भी जाता है सारा। हम एक्चुअली हमने हमारी कैलकुलेशन स्टार्ट ही इसी बेस पे करी है ना कि ये कोनॉर्मल पॉइंट से पास होने वाला सर्कल है। तो अगर ये कोनॉर्मल पॉइंट से जाता है तो m की जो वैल्यूज हैं, जो 4 वैल्यूज हैं, उनमें से 3 वैल्यू ये तो फिक्स हो गई, ये तो पता है। m4 मुझको नहीं पता, तो m4 में देख लेता हूँ कितना होगा। तो सम ऑफ रूट मतलब m1, जो कि मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ से अगर निकालूंगा, तो m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। देखो 3 कितना गंदा लिखा है ये, ओहो, एक बार क्या है ना, हाथ स्लाइड कर जाता है तो उस वजह से। यस, ये इक्वल टू 0। अच्छा, इनको हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये तो रिजल्ट आपको याद रखना है कि कोनॉर्मल पॉइंट के स्लोप का सम 0 होता है, और ऑलरेडी इसी डेरिवेशन में पीछे लिख भी चुके हैं। तो इन तीनों को मैं 0 कर देता हूँ, m1 प्लस m2 प्लस m3 इक्वल टू 0 होता है, ये तो हमको पता ही है। तो यही रिजल्ट मैं इसमें प्रूफ कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं प्रूफ करूँगा मेरे पास क्या आएगा, m4 इक्वल टू 0, मतलब मेरे को m4 की वैल्यू मिल गई, मेरे पास कितनी है, 0। सो अब ये m4 अगर मेरे को मिल चुका है तो एक रूट और मिल चुका है, सो सर्कल ऑल्सो। अब m4 क्या था, इस इक्वेशन का रूट था, मतलब ये एक वो पॉइंट होगा m4 के रिगार्डिंग, मुझे वो पॉइंट मिल जाएगा जिससे सर्कल पास हो रहा होगा। तो सर्कल ऑल्सो पासेस थ्रू रियली सॉरी UG थ्रू am4 स्क्वायर कॉमा -2am4, और m4 की जैसी वैल्यू रखेंगे आपके पास कितना आ जाएगा, 0,0। इसका मतलब प्रूव्ड हो गया भाई कि वो जो चौथा पॉइंट है ना कोनॉर्मल पॉइंट के अलावा, वो आपका खुद वर्टेक्स है। और इस केस ओरिजिन है, और इस केस में ओरिजिन खुद क्या है, वर्टेक्स। बट ध्यान रहिएगा हमारा रिजल्ट मैंने ये स्पेशलाइज्ड किया है। पैराबोला मैंने y स्क्वायर इक्वल टू 4x लिया था, यही अगर मैं पैराबोला को ट्विस्टेड या रोटेटेड ले लेता ना तो रिजल्ट हो सकता है कुछ और आता।
मतलब आता क्या, वही आता आपका वर्टेक्स आ जाता है यहाँ पे। हमको ये याद रखना है कि हमारे पास कोनॉर्मल पॉइंट से पास होने वाला जो सर्कल है वो हमेशा वर्टेक्स से पास होगा। तो प्रूव हो गई ये बात। चलिए इसी को आगे एक्सटेंड कर देते हैं, पूछा तो नहीं है पर इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रू को नॉर्मल पॉइंट्स, वो जो को नॉर्मल पॉइंट्स है ना उससे जो सर्कल पास होता है उसकी इक्वेशन क्या होगी वो भी निकालना है। अभी लगे हाथ तो निकाल लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्क तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो देखते हैं एस हम तो देख ही चुके हैं अभी अभी, सर्कल थ्रू को नॉर्मल पॉइंट also passes through origin, origin से पास होता है। चलिए इस रिजल्ट को थोड़ा सा इसमें थोड़ा करेक्शन है इस रिजल्ट में। रिजल्ट में करेक्शन क्या है, हम जो अभी हमने जो रिजल्ट प्रूफ किया था वो किसी भी पैराबोला की था। अगर हम जो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालेंगे ना तो इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रू को नॉर्मल पॉइंट फॉर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 4ax, ये जो हमारा रिजल्ट है ये स्पेशल रिजल्ट बता रहा हूँ मैं आपको, ये जनरल रिजल्ट नहीं है। तो कैसे होगा, हम जानते हैं एस सर्कल थ्रू को नॉर्मल पॉइंट ऑल्सो passes थ्रू ओरिजिन, इस केस में तो ओरिजिन ही है। ठीक है, तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, तो सर्कल की इक्वेशन लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बन के आएगी, देखिए ओरिजिन से पास होने वाले कर्व में कभी कांस्टेंट टर्म नहीं होती है। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy इक्वल टू 0। यहाँ पर g और f ये दोनों अननोन है, तो देख लिए कैसे निकलते हैं। वही दोबारा से लेट द सर्कल हिट्स पैराबोला एट, वही जनरल पॉइंट ए एम स्क्वायर कॉमा -2am, then sorry then these point satisfied to parabola, these points satisfied to I'm sorry satisfied to equation of circle, equation of circle सेटिस्फाइड करा दीजिए तो वही आ जाएगा दोबारा से एम रेस टू द पावर 4 4a स्क्वायर एम स्क्वायर, ये स्क्वायर आएगा, यस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 2g ए एम स्क्वायर -4 ए एफ एम इक्वल टू 0। अब इसके चार रूट होंगे, चार रूट में से एक तो जीरो है ही आपको पता है, बाकी के जो तीन रूट है वो m1 m2 m3 जो भी आपको पता ही है। तो मैं m कॉमन ले रहा हूँ इसमें से, m और a भी कॉमन आ जाएगा, यस। तो a स्क्वायर एम क्यूब प्लस, देखो जो जो कॉमन बचेगा वो देखिएगा, m कॉमन आएगा, m स्क्वायर इसमें इसमें था तो m कॉमन आ जाएगा। अब क्या बचेगा मेरे पास 4a प्लस 2g -4f इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूल से तो या तो ये रिजल्ट 0 होगा या फिर ये रिजल्ट 0 होगा या फिर दोनों भी होंगे, और इस केस में ये दोनों रिजल्ट 0 है। क्यों, एम ए इक्वल टू 0 होगा, अच्छा ए तो 0 पॉसिबल नहीं है,
मतलब इम्प्लाइज m इक्वल टू जीरो। क्यों जीरो है? क्योंकि भैया इसका एक रूट m इक्वल टू जीरो है, इसलिए जीरो है। एंड ए स्क्वायर एम क्यूब प्लस एम 4a प्लस 2g माइनस 4f। प्रश्न ये उठता है कि ये जीरो क्यों होगा? क्योंकि अगर ये टर्म जीरो नहीं हुई ना, इसका मतलब इस इक्वेशन का कोई भी रूट पॉसिबल नहीं है। और हम तो बोल चुके हैं कि m1 m2 m3 इससे भी सर्कल पास हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसके रूट पॉसिबल है, और इसके रूट पॉसिबल है, और वो m1 m2 m3 है। और वैसे भी अगर मैं m1 m2 m3 डिक्लेयर नहीं भी करता ना, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि हमेशा ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का कम से कम एक रूट तो रियल होता ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल कभी भी जीरो ना हो। यस, अगर वो पूरे नंबर लाइन पे डिफाइंड है तो कभी भी नहीं होगा ऐसा। और यहाँ अगर m की बात करें तो m तो आपका रियल एस एक्स है। यस, तो आगे देखते हैं। इसके बारे में तो बात ही नहीं करनी है, क्योंकि m इक्वल टू जीरो ऑलरेडी रिजल्ट है, इससे तो काम हो चुका है। आगे देखिए, ए स्क्वायर एम क्यूब एम 4a प्लस 2g माइनस 4f इक्वल टू जीरो हैज रूट्स m1 m2 एंड m3। मगर हम तो जानते हैं कि भाई अब ये इसके रूट क्या होंगे? अगर कोनॉर्मल सर्किल कोनॉर्मल पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये आपका कोनॉर्मल पॉइंट से पास होता है, तो इसके रूट ये होंगे, क्योंकि अब जो चौथा रिजल्ट तो इसने आइडेंटिफाई करा दिया। मतलब इसके रूट पक्का है कि अगर ये क्यूबिक है, अगर क्या क्यूबिक तो है ही सही, जैसे ये क्यूबिक है तो इसके रूट इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकते। मगर इस ये रूट को होल्ड करने वाली एक इक्वेशन हम जानते हैं, ये भी है, ए एम क्यूब प्लस एम 2a माइनस एच प्लस के इक्वल टू जीरो। अगर ये दोनों इक्वेशन के रूट सेम है, बोथ इक्वेशन होल्ड्स सेम रूट, मीन्स बोथ इक्वेशन रिप्रेजेंट नहीं बोलेंगे, चलिए, बोथ इक्वेशंस आर सेम या फिर आइडेंटिकल। और अगर ये दोनों इक्वेशन सेम है तो क्या होगा? कॉरस्पॉन्डेंस वेरिएबल का जो रेशियो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। यही है आपका एल्जेब्रिक रूल, तो यही बोलता है। तो कर देते हैं। मतलब एम क्यूब का एक मिनट, ये क्या गलती करी है मैंने? ए कॉमन लिया था ना, ये जब मैंने कॉमन लिया था तो ये ए स्क्वायर कैसे रह गया भाई? आई एम रियली सॉरी, ये ए स्क्वायर नहीं होगा। एक मिनट, ये ए ही रहेगा, और यहाँ पर भी ये ए स्क्वायर नहीं होगा। यस, सॉरी, तो थोड़ी बहुत गलती कई बार हो जाती है। ए स्क्वायर एम यहाँ पर भी नहीं होगा। यस, ये भी नहीं होगा। तो ये आपका ए एम क्यूब, यस, ए एम क्यूब ही रहेगा, ए स्क्वायर नहीं होगा। तो कॉरस्पॉन्डेंस वैल्यू मतलब एम क्यूब का कॉफिशिएंट का रेशो, एम के कॉफिशिएंट का रेशो और कांस्टेंट टर्म का रेशो इक्वल होने वाला है, तो कर देते हैं। यस, तो ए अपॉन ए इक्वल टू 4a, क्या था? 4a आई थिंक 2g प्लस 2g, यस, प्लस 2g अपॉन 2a माइनस एच इक्वल टू -4f प्लस के। अब देखिए ध्यान से, अननोन वेरिएबल क्या क्या है? एच कोमा के, को नॉर्मल पॉइंट निकालने तो एच कोमा के ये और ये तो आपको देना ही पड़ेगा उसको। ए पैराबोला पता है तो ये पता है आपको, तो इसका मतलब यहाँ पे केवल और केवल अननोन आपके पास जी है और एफ है। तो इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लीजिए, एक बार इनको कंपेयर कर लीजिए, एक बार इनको कंपेयर कर लीजिए। जब इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 1 ए अपॉन ए 1 ही होता है। 4a प्लस 2g अपॉन 2a माइनस एच, तो ये कितना देगा आपको? 2a माइनस एच इक्वल टू 4a प्लस 2g, आई थिंक, यस, यही होगा। तो जी मुझे निकालना है, तो ये इधर जाएगा, तो ये माइनस का 2a प्लस एच इक्वल टू 2g। तो जी कितना आ गया मेरे पास? -1/2 2a प्लस एच। और इसी तरीके से जब इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ k इज इक्वल टू, मेरे पास कितना आ जाएगा? हाँ सॉरी, k नहीं निकालना है ना, f। f कितना हो जाएगा मेरे पास? k ए नहीं, सॉरी, k हो जाएगा
f इज इक्वल टू k माइनस k अपॉन 4. यस, पुट द वैल्यूज ऑफ g एंड f. तो जैसे ही रखेंगे हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आ गई, वाई स्क्वायर 2gx, तो 2gx होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 2a प्लस एच एक्स प्लस 2fy, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस k/2 y इक्वल टू 0. यस, ये सर्कल की इक्वेशन है जिसको हम बोलेंगे कोनॉर्मल सर्कल. किसके लिए, पैराबोला. जनरल नहीं है ये रिजल्ट, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए है भाई, ध्यान दीजिए. जनरल नहीं है ये रिजल्ट. ऐसा नहीं है कहीं भी जो है आप अप्लाई करा देंगे इसको कहीं भी फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा. ये केवल इसी के लिए वैलिड है, ठीक है ना. स्पेशल रिजल्ट, इट्स नॉट अ जनरल रिजल्ट. यस, आगे देखते, आगे देखते. अगला, यस, अगला है इक्वेशन ऑफ chord with given middle point for parabola. अब ये आपका जनरल रिजल्ट है, किसी के लिए भी लग जाएगा ये. if equation of parabola is s, s कुछ भी हो सकता है. आप जनरल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे ना, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy, किसी के लिए भी, रोटेटेड और शिफ्टेड हो सबके लिए, प्लस c इक्वल टू 0. ये जनरल रिजल्ट है, नॉट अ स्पेशल वन. एंड इक्वेशन ऑफ chord with middle point p x1 comma y1 y1 क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू s1. t क्या होगा, x1 y1 को ऊपर टेंजेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, मतलब a x x1 प्लस b y y1 2g x प्लस x1 अपॉन 2 2f y प्लस y1 अपॉन 2, सेम x की जगह x y की जगह x y1 प्लस y x1 अपॉन c 2, पर c तो कहीं को पता ही नहीं, और s1 x1 y1 से इसको सेटिस्फाइड करवाने पर जो वैल्यूज आएगी वो ये होता है. अब इसका प्रूफ देख लेते हैं भाई. प्रूफ में इसका स्पेशल पैराबोला लेके करूंगा, क्योंकि अगर ये करा ना तो भाई तोते उड़ जाएंगे इसमें. पैराबोला छोटा वाला ले लेंगे इसमें. लेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला, बहुत लेंदी बल्कि हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत टफ हो जाएगा, बल्कि हो जाएंगे. बहुत सारे आपको कोफिशिएंट को रिड्यूस करना पड़ेगा, बहुत सारी इक्वेशंस बनेंगी. आप देख लीजिए ना कितने अननोन है, 1 2 3, एक्चुअली हर टर्म ही एक अननोन वेरिएबल है यहाँ पे. तो कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 6, 6 अननोन वेरिएबल है. तो आप जान सकते हैं 6 वेरिएबल, 6 अननोन वेरिएबल है, 6 इक्वेशन आपको जो है वो रिलीज करनी पड़ेंगी. यहाँ दो में ही काम हो जाएगा, बल्कि हाँ दो में ही काम हो जाएगा. दैट इक्वेशन ऑफ पैराबोला y square equal to 4x, then equation of chord with midpoint p x1 comma y1. yes, p x1 comma y1. एक मिनट रुकिएगा, आई थिंक कुछ, हेलो, यस, p x1 comma y1, मुझे लगा माइक आई थिंक वो ठीक है. तो सबसे पहले इसको थोड़ा डायग्राम के थ्रू भी देखना है चाहिए. ये y एक्सेस हो गई और आपकी, और ये आपकी x एक्सेस हो गई. पैराबोला बना लेते हैं इसके ऊपर. ये लीजिए, ओहो, ये लीजिए, ये पैराबोला. तो भाई इसके अकॉर्डिंग ये बात क्या कर रहा है ना, एस ए कॉमा 0, ये आपकी कोई कोड है. सपोज मैं फोकल कोड नहीं ले रहा हूँ, फोकस यहाँ रह गया. देखिए ये ए है, ये बी है, जो मुझे पता भी, अच्छा मेरे को पता भी नहीं है ए और बी क्या, और पता करना भी नहीं है. इसका पॉइंट ये पी है, इसके कोऑर्डिनेट मुझे पता है x1 कॉमा y1. तो पहला क्वेश्चन तो ये रिलीज होगा, सर क्या बताया जा सकता है क्या. मैं कहूँगा बिल्कुल बनाया, बताया जा सकता है. उसका रीजन ये है क्योंकि ये शेप सिमेट्रिक है, इसलिए बताया जा सकता है. सर्कल में भी बताया जा सकता था. पी, ये आपका x1 y1 है. अब मेरे को ना तो ए के बारे में कुछ पता है ना बी के बारे में पता है. अगर ए मुझे पता होता, बी पता होता, तो सिंपल 2 पॉइंट फॉर्म से आ जाता. मगर यहाँ क्या करें, तो मैं क्या करता हूँ ना, लेट
P x1 comma y1 is midpoint of ए बी सेगमेंट है भैया ये, ठीक है ना, लाइन नहीं है, सेगमेंट है। अमूमन मैं इंक चेंज करना भूल जाता हूँ पेन की। यस, आगे देखिए, तो ए बोल देता हूँ, पैरामीटर टी1 है इसका, तो एक्स के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए टी1 स्क्वायर कॉमा 2a टी1। सिमिलरली भी इसका पैरामीटर डिक्लेयर कर देते हैं टी2 है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए टी2 स्क्वायर कॉमा 2a टी2। अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं है जो यहाँ अननोन है, ये सब आगे देखते हैं। मैं इरेजर का यूज़ करूँगा। यस, स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि ये डायग्राम जो है मैं नहीं चाहता था इसको दोबारा बनाना, इसी डायग्राम में ही काम हो जाएगा, इसलिए अदरवाइज स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। चलिए, यस, चलिए, हो गई क्लियर। अब देखिए, अच्छा, ये पैरामीटर मेरे पास टी1 है और ये बी का पैरामीटर मेरे पास टी2 है। अब क्योंकि मिड पॉइंट है तो आपको पता है कि x1 मेरे पास क्या हो जाएगा, ए टी1 स्क्वायर टी2 स्क्वायर, वही मिड पॉइंट इंटरसेक्शन वाला। इसी तरीके से y1 मेरे पास कितना हो जाएगा, 2a कॉमन दोनों का, टी1 प्लस टी2 अपॉन 2, ये हो जाएगा। और थोड़ी सी अच्छे से लिखे हैं, ये सच क्या है इसका अच्छे से लिखना, x1 मेरे पास a अपॉन 2 टी1 स्क्वायर प्लस टी2 स्क्वायर एंड y1 इक्वल टू a टी1 प्लस टी2। यस, आई थिंक यस, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें अब हमको क्या निकालना है, इस लाइन ए बी की इक्वेशन हमको निकालनी है यहाँ पे। तो ए बी की इक्वेशन निकालने के लिए, ए बी की इक्वेशन निकालने के लिए मैं जानता हूँ अगर ये मेरे पास x1 y1 है, नाउ इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी होगी क्या, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। एम नहीं पता मेरे को, ये मुझको नहीं पता है। अब एम नहीं पता है तो मेरे पास ए और बी तो है ना, तो मैं ये भी जानता हूँ कि एम मेरे पास कितना होगा, वाई1 वाई टू माइनस वाई वन अपन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो कर देते हैं वाई टू माइनस वाई वन, तो टू ए कॉमन। अब जानते हैं एटी टू एटी वन कॉमा टू एटी टू कॉमा टू एटी वन है, तो टी टू माइनस टी वन। सिमिलरली एक्स टू माइनस एक्स वन कितना हो जाएगा, ए कॉमन टी टू का स्क्वायर माइनस टी वन का स्क्वायर, टी वन का स्क्वायर, आई एम सॉरी, टी वन का और ये स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, टू रह गया ऊपर, ये टी टू माइनस टी वन अपॉन टी टू प्लस टी वन, टी टू माइनस टी वन। अब देखो यहाँ पर फिर से, बिकॉज टी टू इज नॉट इक्वल टू टी वन, ये ध्यान रखने वाली बात है, ये बराबर नहीं हो सकते, इसलिए कैंसिल कर रहे हैं। इसलिए बार बार बताता हूँ क्योंकि बहुत इस चीज में घुमाता है कई बार आईटीजी वाला। तो एम मेरे पास कितना हो जाएगा, टू अपॉन टी वन प्लस, ठीक है ना। और टी वन प्लस टी टू देखिए यहाँ पे रिजल्ट क्या है मेरे पास, अगर इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा और जो था मैनिपुलेट करके लिखा है यहाँ पे। तो टी वन प्लस टी टू मेरे पास क्या आ जाएगा, वाई वन अपॉन है, तो वैल्यू पुट कर देता हूँ, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देता हूँ, मेरे पास एम कितना हो जाएगा, टू अपॉन आई थिंक वाई वन और अपॉन में ए, तो ये मेरे पास एम कितना आ जाएगा, टू ए अपॉन वाई वन, और ये उठा करके एम की वैल्यू इसमें रख दीजिए। अब मैं क्लियर कर देता हूँ डायग्राम से, मतलब अब है नहीं अपन को। देन इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी, वाई माइनस वाई वन और ये टू ए अपॉन वाई वन, यही स्लोप आया था अभी अभी देखा आपने, सॉरी, एक्स माइनस एक्स वन। अब देखिए कैसे इसको रिड्यूस किया जाएगा उस फॉर्म, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से मेरे पास वाई वाई वन माइनस वाई वन का स्क्वायर इक्वल टू टू ए एक्स माइनस टू ए एक्स वन। तो एक्स वन वाई वन और जनरल टर्म को एक साइड एक साथ हम लोग अलग अलग लिखते हैं। तो अगर मैं वैसा करता हूँ तो ये इसको इधर लेके आ रहा हूँ, इसको इधर लेके जा रहा हूँ, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, वाई वाई वन माइनस टू ए एक्स वन
यस, इक्वल टू y1 का स्क्वायर, ये 2x एक्स लाएंगे हम, सॉरी ये 2x लेकर आएंगे इधर। भाई ये 2x को इधर लेकर गए, इसको इधर लेके जा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी पता पड़ जाएगा आपको थोड़ी देर में। मैं दोनों साइड 2a(x1) माइनस कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मतलब y1 माइनस 2ax माइनस 2ax1, और इधर भी सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। इक्वेशन के दोनों साइड में कुछ भी अननोन वेरिएबल को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। y1 स्क्वायर माइनस 2ax1 माइनस 2ax1, तो देखिए क्या होगा, y1 ये माइनस 2a कॉमन, x प्लस x1, और ये y1 का स्क्वायर माइनस 4ax1, ये आ गया ना आपका, वही। ये आपके पास है क्या है, टेंजेंट का फॉर्मूला, और ये सेटिस्फाइड करा देने पर x1 y1 से जो t इज इक्वल टू s1 प्रूव्ड। ये प्रूव हो गया आपका जो फॉर्मूला था। आपको जानवर किसी भी कर्व के लिए, केवल ये पैराबोला की ही बात नहीं है, हमारा कोई भी 2D कर्व है ना, कुछ भी हो वो कर्व आपका इस फॉर्म में कुछ भी हो, ax स्क्वायर by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इक्वल टू 0, कुछ भी हो अब ये, मतलब 2D कर्व होना चाहिए, दैट मीन्स डेल इज नॉट इक्वल टू 0। उस केस में आपके दो इंटरसेक्टिंग या दो पैरेलल लाइन का आपका जॉइंट इक्वेशन बन जाती है ये। उस केस में अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट निकाला जाता है ना, तो चाहे सर्कल हो, पैराबोला हो, हाई पैराबोला हो, इलिप्स हो, सबके लिए फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, चलिए एग्जाम्पल। द क्वेश्चन इज फाइंड, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट, find the locus of midpoint of chord and the locus of midpoint of chord of parabola, chord of parabola, find the equation of midpoint of parabola y square equal to 4ax, so 4ax, yes, which subtend, yes, which subtend a right angle at vertex। आया वो क्वेश्चन है ये, एक बार तो आई सब्जेक्ट वो कर दीजिए ना, कब आया वो क्वेश्चन है। देखिए क्या है इसके, इसका मतलब क्या है थोड़ा देख लेते हैं। सपोज ये पैराबोला, ये पैराबोला, ठीक है, और ये हो गया, ये पैराबोला। वो ये कह रहा है कोई कोई कॉर्ड है ए बी, इसके मिड पॉइंट जो भी रहे होंगे उसका आपको फोकस निकालना है। मैं मान लेता हूँ x1 कॉमा y1 है, या फिर x1 कॉमा y1 से ज़्यादा अच्छा मेरे हिसाब से होगा ना h कॉमा के, क्योंकि आप ज़्यादातर उसी चीज़ के हैबिचुअल भी हैं, h कॉमा के। वैसे कुछ भी माना जाए उसमें, x1 को h कॉमा के को भी आपको x और y से रिप्लेस करना है, तो x1 y1 को भी उससे रिप्लेस करना है। तो हमको देखिए कॉर्ड तो इनफाइनाइट है यहाँ पे, मगर केवल उस कॉर्ड के मिड पॉइंट का आपको फोकस निकालना है जो कि आपकी वर्टेक्स पे जो है वो राइट एंगल जो है वो प्रोपागेट करती हो, मतलब क्या हो सीन कुछ कुछ ऐसा, तो ये कुछ ऐसा, ये इधर, और इधर से अगर देखें तो इधर अगर देखें हम, ये यहाँ, ये राइट एंगल प्रोपागेट कर रही है। ये देखने में भी एक्चुअली राइट एंगल लग रहा है वो, ये राइट एंगल होना चाहिए भैया आपका, ये ओरिजिन है ना, ये तो बताना ही नहीं भाई, ये तो वाई एक्सिस ऊपर और ये आपकी ऑब्वियसली है एक्स एक्सिस। तो देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन, चेंज कर लेता हूँ। लेट मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड इज पी एच कोमा के। तो अगर पी एच कोमा के द इक्वेशन
ऑफ ए बी। तो ए बी की इक्वेशन किससे आ जाएगी? वही टी इज इक्वल टू एस वन, मिड पॉइंट पता है ना, इसी के लोकस निकालना है तो पहले ए बी की इक्वेशन तो निकालते हैं। तो ए बी की इक्वेशन जैसे ही निकालेंगे हमारे पास कितनी आएगी? टी इज इक्वल टू एस वन से जैसे हम निकालेंगे तो टी तो वही पैराबोला की इक्वेशन क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स। तो हमारे पास सबसे पहले तो के वाई वाई वन मतलब के वाई वन माइनस फोर ए एक्स प्लस एक्स वन अपॉन टू, तो एक्स प्लस एच अपॉन टू इक्वल टू एस वन बोले तो सेटिस्फाइड करवा देने पर जो के स्क्वायर माइनस फोर ए एच, आपके पास क्या आएगा? के वाई माइनस फोर ए एक्स, आई एम सॉरी टू एक्स, वो टू एक नीचे बैठा हुआ है, टू ए एक्स माइनस टू ए एच इक्वल टू के स्क्वायर माइनस फोर ए एच, ये टू एच से टू एच कैंसिल, माइनस टू ए एक्स माइनस के स्क्वायर, और ये आई एम सॉरी इसको इधर ही रखे रहने दीजिए, क्यों रखना है अभी अभी पता पड़ जाएगा, थोड़ी देर में पता पड़ेगा, अभी देखिए क्योंकि इसका एक स्पेसिफाइड रिजल्ट है। जब ये क्वेश्चन जब आया था तो ज़्यादातर जो मॉड्यूल थे उनमें यही सॉल्यूशन दिया हुआ था, मगर ऐसा नहीं है कि इसका यही एक सॉल्यूशन पॉसिबल है, मगर हाँ ये जरूर है कि ये जो सॉल्यूशन है ये काफ़ी इंटेलेक्चुअल सॉल्यूशन है, ये बात तो बोलनी पड़ेगी। अमूमन जो स्टूडेंट जो इसका सॉल्यूशन अप्लाई करता है वो इतना इंटेलेक्चुअल नहीं होता। इंटेलेक्चुअल कैसे? देखिए इसमें कितना शानदार कंसेप्ट लगा है। इस लाइन की इक्वेशन आ गई मेरे पास, देखिए अब मुझे ये एंगल बताना है कि ये ए से लेकर के यहाँ पे और ये जो है मेरे को ये प्रूव करना है अगर ये 90 है तो क्या लोकस निकलेगा एच कोमा के का, या फिर एच कोमा के की क्या कंडीशन निकलेगी। अब तो ये देखो कंडीशन क्या निकलेगी, और कंडीशन में ये एच को एक्स से और के को वाई से रिप्लेस कर देंगे तो लोकस आ जाता है। तो देखिए क्या होगा, अगर मैं यहाँ से ध्यान से देखूँ ना तो ये मेरे पास वही चीज़ बन गई अगर आपने जो हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के केस में होमोजीनियस में देखा कि कोई एक कर्व है, कोई भी जनरल कोई कर्व है, कैसा भी कोई कर्व हो सकता है, इसको कोई एक लाइन जो है वो यहाँ पे ए और बी पर इंटरसेक्ट करती है, तो ए को ओरिजिन से मिलाने वाली और ये बी को ओरिजिन से मिलाने वाली जो लाइन है ना, उनका कंबाइन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे आता है? इस कर्व को इसकी हेल्प से होमोजीनियस बना देने पर इस लाइन का और इस लाइन का कंबाइन इक्वेशन आ जाता है। पढ़ चुके हैं हम, तो वही हम यहाँ पे टेक्निक लगाएंगे। मैंने इसीलिए कहा था कि ये बहुत इंटेलेक्चुअल फॉर्मूला है ये, तो इसको तो हटा देता हूँ मैं, ठीक है ना, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे लिखना पड़ेगा। नाउ combined equation of OA and OB can be received by making homogeneous by making homogeneous to equation of parabola with the help of line, और लाइन कौन सी? ए बी। बस हो गया आपका क्वेश्चन। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। चलिए अभी भी ऐसे क्लियर नहीं करना चाहिए क्योंकि इस डायग्राम की भी जरूरत पड़ेगी, तो मैं इरेज करता हूँ। चलिए ये बहुत हेक्टिक वाला काम है, अगर स्क्रीन को इरेज करना होता है ना हर जगह जा करके इरेज कर देता हूँ। चलिए तो पैराबोला क्या है मेरे पास? वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स, ये वन हो जाएगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि इसकी पावर दो है, तो ये वन हो जाएगा। और वन की हेल्प हम क्या लेंगे? मैंने आपको बताया था ना, मैं इसको इधर नहीं लेके जाएंगे, तो के वाई इक्वेशन क्या थी? लेट मी चेक वंस। द इक्वेशन वाज, yes the equation was ky minus 2ax equal to
के स्क्वायर माइनस 2AH, तो ये मेरे पास 1 क्या आ जाएगा यहाँ से, KY माइनस 2AX अपॉन के स्क्वायर माइनस 2AH इक्वल टू 1। ये 1 की वैल्यू यहाँ पर इसको होमोजीनियस बना दीजिए, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4AX KY माइनस 2AX अपॉन के स्क्वायर माइनस 2AH। यस, और अगर और अच्छे से मैं बोलूँ तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि के स्क्वायर माइनस 2H ये जीरो नहीं हो सकता आपका, इसे इसको यहाँ पर लिख देते हैं, तो वाई स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2AH इक्वल टू 4AX KY माइनस 2AX, है ना। ये डिक्लेयर कर दीजिए फॉर एवरी के स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 2AH, इसका स्पेशली ध्यान रखा कीजिए, डिक्लेयर कर दीजिए कि आप इसको जीरो नहीं कर सकते। अब देखिए अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके बीच में एंगल क्या आएगा आपके पास, जीरो आएगा, और एंगल जीरो आने की कंडीशन तो हमको सीधे पता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब देखो ध्यान से, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट तो ये मिल गया, ठीक है ना, तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, सॉरी वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट तो ये आ गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्चुअली इस पूरे को इधर लेकर के आना पड़ेगा तभी जाके, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर वो दोनों एक ही साइड में होते हैं, तो हमारे पास जो भी आएगा उसको माइनस साइन लगा करके हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर का देखिए कोफिशिएंट मेरे पास कितना आएगा, ये एक्स यहाँ पे इसके साथ में आएगा नहीं, ये एक्स यहाँ पे इसके साथ आएगा, तो कितना आएगा मेरे पास में -8a स्क्वायर, माइनस ये माइनस है और ये माइनस का 2 है, ये 4 है, तो -8a स्क्वायर, तो कितना आएगा 8a स्क्वायर। जब इसको इधर लेकर के आऊंगा तो यही आपके पास स्क्वायर -8a स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, +8a स्क्वायर, ये हो गया। आगे ये कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर देखिए, ये मेरे पास कितना है, ये के स्क्वायर माइनस 2AH इक्वल टू जीरो। आ गई कंडीशन, एच और के में नाउ लोकस निकालना, कंडीशन नहीं निकालनी थी, तो के को रिप्लेस कर देंगे वाई से एंड एच को रिप्लेस कर देंगे एक्स से, तो जैसे ही रिप्लेस करेंगे हमारे पास लोकस कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 2AX प्लस 8a स्क्वायर, ये खुद भी एक पैराबोला है, या इक्वल टू जीरो, सॉरी इक्वल टू जीरो। यस यस, अगला देख लेते हैं। अगला है हमारे पास, इसका एक सेकंड मेथड और है, सेकंड मेथड देख लेते हैं। ये वो तरीका है जो एक बच्चा जो स्टूडेंट होगा और वो इंटेलेक्चुअल लेवल उसका ठीक ठाक होगा, तो वो जिस तरीके से सोचेगा इस क्वेश्चन को, वो भी देख लेते हैं क्या है। इसलिए डायग्राम बना लेते हैं, मेरे डायग्राम नहीं मिटाना चाहिए तो उसमें चाहिए, ये देखिए इसका डायग्राम, ये बिना डायग्राम के क्वेश्चन होगा ही नहीं, अब कर ही नहीं पाएंगे इस क्वेश्चन को, डायग्राम बनेगा इस तरह क्वेश्चन में, डायग्राम बनाना चाहिए। यस, ये आपका अगेन पैराबोला, ठीक है ना। अब हम इसको कंसेप्ट ऑफ होमोजीनियस से ना करके देखिए कैसे कर सकते हैं। पैराबोला में रह करके ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, मैंने फोकस नहीं बनाई मगर ये फोकल कॉर्ड नहीं है, ये इसका पी मिड पॉइंट आपको गिवन है, एच कॉमा के आपने लिया, इसका लोकस निकालना है किस केस में, जबकि ये लाइन जो है आपकी सेंटर पे जो है, सेंटर क्या सॉरी फोकस, ये ओरिजिन पर जो है वो राइट एंगल जो है वो ड्रॉ कर रही है, मतलब ये एंड इधर से देखें तो यस, ये जो आपका एंगल है ये वाला, ये आपका π/2 है, तो आपको कंडीशन इसके लिए लोकस निकालना है, तो ठीक है, लेट मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड इज पी एच कोमा के। देखिए कॉर्ड हमेशा लोकस निकालने के दो तरीके खास लिए जो अमूमन यूज किए जाते हैं, तरीके तो और भी हैं, तो ज्योमेट्री में दो तरीके कौन कौन से यूज किए जाते हैं ना, एक तो हम कंडीशन निकाल दें एच को, एच और के की कुछ भी करके पूरी कंडीशन निकाल दें और फिर एच और के को जो है रिप्लेस कर दें, एक तरीका तो ये है जो हम पहले देख चुके हैं। दूसरा तरीका क्या होता है ना, जो हमको ऐसा लगता है कि शॉर्टकट होता है, क्योंकि कंडीशन निकालने के लिए थोड़ा कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना चाहिए बच्चे को, तब तो आप जो, क्योंकि जगह जगह दिमाग दौड़ाना पड़ता है उसमें, जैसे अभी लास्ट वाले में देख लीजिए आपने क्या निकाला था, उसमें आप कंसेप्ट ऑफ होमोजीनियस पे गए थे, अमूमन बच्चे नहीं जा पाते हैं,
तो दूसरा तरीका क्या है ना कि ये h को एक अलग पैरामीटर से रिप्रेजेंट कर दीजिए, k को भी एक अलग पैरामीटर से रिप्रेजेंट कर दीजिए, फिर h और k में उस पैरामीटर को जो है वो रिमूव कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। ये मेथड ऑफ एलिमिनेशन है। तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन अमूमन यूज करते हैं बच्चे, मगर इसमें एक और मैं आपको बात बताऊं, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि मेथड ऑफ एलिमिनेशन से कई बार एक ही कर्व के दो लोकस भी आ जाते हैं। यस, बहुत बार देखा गया है ऐसा, है ना। दोनों ही सही होते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन से, मगर हमको ऑप्शन में क्या दिया है वो अब मैटर कर जाता है, ठीक है ना। तो कई बार बच्चा क्या है ना परेशान हो जाता है कि आ क्यों नहीं रहा है, आ क्यों नहीं रहा है, तो उसमें फिर दिमाग लगाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अगर थोड़ा टेक्निकली थोड़ा लूज है बच्चा तो वहाँ फिर दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा ज़्यादा। तो देख लीजिए कैसे होगा, पी एच को आगे हमने मान लिए यहाँ पे। अब यहाँ पे कॉर्ड की इक्वेशन निकालने की भी जरूरत नहीं है। एंड ए को पैरामीटर क्या लिखना है यार, ए जो है उसको बोल देते हैं हम यहाँ पर T1 है, और बी जो है हम बोल देते हैं यहाँ पे T2 है। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए T1 स्क्वायर कॉमा 2a T1, और बी मेरे पास क्या हो जाएगा, 8T2 स्क्वायर कॉमा 2a T2, ये हो जाएगा। अब देखिए मैं इंक चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। एच मेरे पास कितना है, एच मेरे पास कितना होगा, ए T1 का स्क्वायर प्लस T2 का, ओहो, T2 का स्क्वायर अपॉन 2। के मेरे पास कितना होगा, मिड पॉइंट है ना, ये हो जाएगा 2a T1 प्लस T2 अपॉन 2। तो h थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ इसको, a/2 T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर। के जो है मेरे पास a T1 प्लस ये T2 होगा। अब देखिए गिवन क्या है, ओ बी परपेंडिकुलर टू ओ ए, इसका मतलब इन दोनों का जो स्लोप होगा उसका मल्टीप्लीकेशन -1 होना चाहिए। तो स्लोप ऑफ ओ ए, इसको देख लीजिए, देखिए स्लोप ऑफ ओ ए, ये ओरिजिन है, ये मेरे पास कितना है, ए T1 स्क्वायर कॉमा 2a T1, ये कितना है मेरे पास, ए T2 स्क्वायर कॉमा 2a T2। तो कर देते हैं इसका स्लोप, ओ ए का स्लोप कितना हो जाएगा, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। अब x1 y1 एक तो ये तो ओरिजिन है, इसका तो फर्क पड़ना नहीं है, तो ये 2a T1 माइनस 0 अपॉन a T1 स्क्वायर माइनस 0। तो देखिए कितना हो जाएगा, 2a T1 अपॉन a T1 का स्क्वायर। तो देखिए T1 से T1 कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा आपके पास, 2 अपॉन आई थिंक T1। यस, सिमिलरली m ऑफ ओ बी, सिमिलरली लिख देते हैं, कितना आ जाएगा, 2 अपॉन T2। ऐसे ही चलेगा बिल्कुल। और हमको क्या गिवन है इस कंडीशन से, दैट m ऑफ ओ ए डॉट m ऑफ स्लोप ऑफ ओ बी इक्वल टू -1। इसका मतलब ये हो गया कि 2 अपॉन T1 डॉट 2 अपॉन T2 इक्वल टू -1 है। अब देखिए यहाँ से T1 T2 कितना आ गया मेरे पास, -4। अब इस रिजल्ट को यहाँ पे बंद कर दीजिए। अब देखिए k को, अब मैं k और a इसको एक दूसरे वेरिएबल में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो भैया k तो मेरे पास जो है वो a T1 प्लस T2 है ही सही। h मेरे पास कितना हो जाएगा, देखिए h मेरे पास a, ये T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर है। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, h को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, a/2, देखो ध्यान देना, T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर -2 T1 T2। किसी भी बच्चे को कोई समस्या नहीं होगी इसमें मेरे हिसाब से। T1 T2 की वैल्यू ये रही -4, जैसे ही पुट कर दूंगा तो h कितना है, a/2 T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर। T1 T2 की जगह -4, तो ये प्लस का 8 हो गया, प्लस का 8 हो गया। अब देखिए T1 प्लस T2, इसकी जगह ये के क्या रखा जाता है, के अपॉन है। T1 प्लस T2 की वैल्यू यहाँ से के अपॉन आ जाएगी, तो यहाँ रख दीजिए। तो h a/2 ये कितना हो जाएगा, के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का 8। और इसको अंदर लेकर के जाएंगे तो अच्छा, अंदर ही 2h इधर दे देते हैं, तो ये 2h जैसे ही अंदर जाएगा तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, या फिर एक काम करते हैं हम, चलिए अंदर ही लेके चलते हैं इसको। तो ये आपका आई थिंक के अपॉन ए स्क्वायर प्लस 8a, यस यस यही होगा। तो मैं इसको
इसको देख लीजिए क्या है, 2h इक्वल टू के अपॉन ए स्क्वायर प्लस 8 है। इसी को लिखेंगे आगे, अब इसका काम खत्म हो गया। 2h इक्वल टू 2h a k अपॉन आई थिंक इट वाज k अपॉन a का होल स्क्वायर प्लस का 8, ये था। यस यही था। तो ये ए का होल स्क्वायर, तो ये ए अंदर जाएगा, तो ये 2h के स्क्वायर अपॉन ए प्लस 8 है, ये आया था। ए फिर से कॉमन ले लेते हैं, तो के स्क्वायर प्लस 8a इक्वल टू 2ah। अब क्या, के को रिप्लेस कर देंगे y से और h को रिप्लेस कर देंगे x से। जैसे रिप्लेस करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 8। आई थिंक यही आया था हमारे पास आंसर। आई थिंक यही आया था आंसर, इक्वल टू 0। यस, आई थिंक यही आया, यही आया था। यस, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। एक मिनट